अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज हम जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में छोटी मोटी सी पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स को रीड किया था, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी हमने स्ट्रिंग ले ली है ए और बी। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, 2 है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे एक फार्मूला छोटा सा बताया था कि 2 की पावर 2 = 4 होता है। इसी तरह 2 की पावर 1 होगा तो वो 2 ही आएगा। इसके लिए एक बेसिकली फार्मूला होता है n की पावर m। ठीक है, जो जितनी वैल्यूज़ होगी वही आएंगी, उतने ही पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। बट यहाँ पे 2 है और जबकि इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या हमने लिखी हुई है, मतलब हमारे जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इनकी यहाँ पे हमने 0 लिया तो ये क्या बनेगा, जस्ट 1 टाइम बनेगा। और इसके बाद अगर हमारे पास ये 0 है तो ये नल हो जाएगा यानी कि हमारे पास एम्प्टी सेट्स भी आ सकता है और नल स्ट्रिंग बन सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 2 की पावर 1 = 2। तो ये इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, जस्ट 2 ही कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, यानी कि ए एंड बी। उसके बाद अगर हम इसकी पावर 2 रख लेते हैं तो 2 2s are 4 बनेगा, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था। इट कंटेन ऑल स्ट्रिंग दैट हैज़ लेंथ 2, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ वो वाले स्ट्रिंग रखती है जिसकी लेंथ क्या होती है, 2 होगी। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल मैंने आपको पहले से बता दी हुई है। ठीक है, इसको छोड़ के हम थोड़ी सी नीचे वाली एग्जांपल को पढ़ते हैं जहाँ पे पावर आ रही है 3। तो 2 की पावर 3 = 8। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। मीन्स ए बी और इसका जो पावर है इसकी 3 आएगी सेट्स की, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मतलब ए बी को हम 3 टाइम लिख लेंगे और इसके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो उनके अंदर जो लेंथ और स्ट्रिंग होगी वो कितनी होगी, 3 ही होगी। मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में ऊपर वैल्यू आती है तो ये इनकी जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 जितनी पावर होती है उतनी ही होती है। तो यहाँ पर 3 पावर है तो इसके कॉम्बिनेशन भी जब बनेंगे 3 3 ही बनेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर इसको रखते हैं। ठीक है, ए बी ए बी बी ए एंड बी बी। ठीक है, इसके बाद इसको जब इसके साथ करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रिपल ए डबल बी, ए डबल ए बी, ए बी ए। उसके बाद बी सबके साथ आएगा बी डबल ए। ठीक है, बी ट्रिपल बी, बी ए बी, बी बी ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 3 3 ही आ रही है, कहीं पे भी ज़्यादा नहीं हुई। तो यही इसका मतलब होता है कि इसकी पावर जो होती है उसके ऊपर वो उतने ही उसकी लेंथ बनती है। ऐसे हमारे पास जो स्टैरिक आ जाता है ये क्लीन क्लियर होता है। सेट ऑफ आल स्ट्रिंग, जिसके अंदर सेट ऑफ आल स्ट्रिंग्स होते हैं ऑफ आल लेंथ, इसमें तमाम लेंथ्स के तमाम स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। मीन्स कि स्टैरिक जो होती है एक मल्टीपल लूप वाला काम करता है। एक लूप होता है, ये एज एक लूप काम करती है। ठीक है, मीन्स कि वो 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है, 4 टाइम आ सकता है, ये इसकी रेपिटेशन चलती जाती है। यहाँ पे हमारे पास A+B का स्टैरिक आया है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, ये नल हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टैरिक है तो इसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम एम्प्टी ही होता है हमारे पास। उसके बाद पहली दफ़ा उन्होंने बी को नल कर दिया, उसके बाद ए आ गया है। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, जब हमारे पास प्लस अंदर होगा, प्लस की वैल्यू होगी, तो एक दफ़ा एक वैल्यू नल होगी, वो दूसरी वाली वैल्यू रीड की जाएगी एंड सेकंड टाइम दूसरी वाली वैल्यू रीड की जाएगी और फर्स्ट वाली वैल्यू नल हो जाएगी। इस तरह से इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, जब भी प्लस का साइन आता है सेंटर में और ऊपर लूप मतलब कि क्लीन क्लियर का साइन आता है, ये इसको एज अ स्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम बी को हमने क्या कर दिया, नल, तो ए आ गया हमारे पास, ए आउटपुट आ गया। उसके बाद ए को नल किया है तो बी आ गया। देन उसके बाद ए डबल ए आ गया। मीन्स के स्टैटिक है ना, ये बार बार रेपिटेशन होती जाएगी। डबल ए आ गया, उसके बाद डबल बी आ गया, फिर बी को नल कर दिया, डबल ए आ गया, उसके बाद फिर ए को नल किया, डबल बी आ गया,
फिर बी को नल किया, ट्रिपल ए आ गया, और फिर ए को नल किया, ट्रिपल बी आ गया। उसके बाद ये ए डबल ए बी, इसके बहुत से पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, डबल बी ए। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है क्लीन स्टार के बारे में, ठीक है। ये स्टैरी क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये मल्टीपल्स टाइम आता है, मीन्स हमारे पास एक अनडिटरमाइंड वैल्यू होती है, हमें वैल्यू का पता ही नहीं होता कि कितने टाइम आती है। तो ये अननोन वैल्यू की तरह इस तरह से चलता जाता है, मल्टीपल की तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लीन प्लस। क्या होता है क्लीन प्लस? क्लीन प्लस हमारे पास होता है, मीन्स स्टैरी के अंदर हमारे पास एक दफ़ा नल वैल्यू आती है, बट क्लीन प्लस के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज़ आ ही नहीं सकती। इसमें फ़र्स्ट टाइम हमारे पास, या जब प्लस होगा तो इसमें फ़र्स्ट टाइम हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास नल नहीं आएगा। तो पहले हमारे पास ए ही वैल्यू होगी, उसके बाद बी होगी, और फिर उसके बाद पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे। इसका और इसके दरमियान सिर्फ डिफरेंस यही है कि क्लीन स्टार के अंदर और क्लीन प्लस के अंदर डिफरेंस जस्ट यही है कि क्लीन स्टार के अंदर नल आता है और क्लीन प्लस के अंदर नल नहीं आता। इसमें फ़र्स्ट टाइम वैल्यू आती ही है, लाजमी आती है।